धरती पर इस समय बारूद की ऐसी खौफनाक बरसात बिछ चुकी है जिसकी तपिश वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक महसूस की जा रही है। हर तरफ युद्ध के सन्नाटे के बीच हथियारों की गूंज है और इसी महातनाव के बीच रूस के सुल्तान पुतिन ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने सुपर पावर होने का दम भरने वाले अमेरिका के तोते उड़ा दिए हैं। पुतिन ने सीधे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फोन खटखटाया और बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच ईरान और मिडिल ईस्ट के सुलगते हालातों पर वो महामंथन हुआ है जिसने व्हाइट हाउस के सूरमाओं को दिन में तारे दिखा दिए। जब जब दुनिया में रूस और खाड़ी देश इस तरह सर जोड़कर बैठते हैं तब तब अपनी चौधराहट चमकाने वाले अमेरिका का ब्लड प्रेशर बढ़ना बिल्कुल तय माना जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिका त्याग। देखा जाए तो अमेरिका की वो पुरानी बीमारी है कि जहां भी आग लगती है वो मसीहा बनकर घी डालने सबसे पहले पहुंच जाता है। लेकिन पुतिन और नहयान की इस कड़क बातचीत ने साफ कर दिया है कि अब वॉशिंगटन की ये दाल गलने वाली नहीं है। क्रेमलिन से निकले एक एक अल्फाज ने पश्चिमी देशों के खेमे में वो खलबली मचाई है कि अमेरिका की कूटनीति इस समय 9 दिन चले 2.5 कोस वाली हालत में नजर आ रही है। दोनों नेताओं ने बिना किसी लाग लपेट के दुनिया को जता दिया है कि मिडिल ईस्ट का फैसला अब किसी एक की दादागिरी या धोखेबाजी से नहीं बल्कि कूटनीति के तराजू पर तोलकर ही होगा, जिसने समंदर से लेकर जमीन तक अमेरिका के झूठे रसूख को सरेआम बेनकाब कर दिया है। मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जहां सुलगती हुई चिंगारी कभी भी महाविनाश का सबब बन सकती है। एक तरफ तनाव का साया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं और महाशक्तियां अपनी बिसात बिछाने में जुटी हैं। ऐसे खौफनाक माहौल के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर और कड़क मिजाज नेताओं में शुमार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोर्चा संभाल लिया। पुतिन ने बिना वक्त गवाए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का फोन खटखटाया और दोनों के बीच मिडिल ईस्ट के जलते हुए हालातों पर बेहद गंभीर और लंबी गुफ्तगू हुई। इस बातचीत ने पूरी दुनिया, खासकर अपनी धौंस जमाने वाले अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जब क्रेमलिन से कोई रणनीति बनती है तो वॉशिंगटन के एयर कंडीशन कमरों से पसीना छूटना तय है। वैसे भी जब जब दुनिया के किसी कोने में अशांति फैलती है तब तब अमेरिका चौधरी बनकर टांग अड़ाने सबसे पहले पहुंच जाता है। लेकिन इस बार रूस और यूएई ने मिलकर उसकी इस ठेकेदारी को कड़ा जवाब दिया है। रूस के, आपको बता दें कि क्रेमलिन के एक कड़क और नपातुला बयान जारी करते हुए पुतिन और यूएई के राष्ट्रपति की इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया के सामने रखती है। इस बयान के सामने आते ही पश्चिमी देशों के खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि दोनों नेताओं ने साफ कह दिया है कि मिडिल ईस्ट का संकट किसी की दादागिरी से नहीं बल्कि शांति और कूटनीति के रास्ते से ही सुलझेगा। पुतिन ने सीधे तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अब किसी एक देश की मनमर्जी से दुनिया की तकदीर का फैसला नहीं हो सकता। ईरान और उसके आसपास के समुद्री रास्तों पर इस समय जो तनातनी बनी हुई है उसे लेकर रूस और यूएई दोनों ही बेहद गंभीर हैं। दोनों शीर्ष नेताओं ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि मिडिल ईस्ट में लगी इस आग को बुझाने के लिए अब केवल और केवल राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों को ही लगातार जारी रखना होगा। ये उन ताकतों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो हर मसले का हल सिर्फ जंग और पाबंदियों में ढूंढते हैं। पुतिन और नहयान ने खुलकर माना कि जब तक बातचीत की मेज पर आकर सभी पक्ष ईमानदारी से प्रयास नहीं करेंगे तब तक शांति की उम्मीद करना बेईमानी होगी। इस महासंवाद का सबसे अहम और बड़ा पहलू ये रहा कि दोनों ही नेता क्षेत्र के सभी देशों के हितों का सम्मान करने पर पूरी तरह सहमत हुए। उन्होंने साफ लफ्जों में माना कि मिडिल ईस्ट में कोई भी शांति समझौता तैयार करते समय वहां के सभी राज्यों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ये बात सीधे तौर पर अमेरिका की उस पुरानी आदत पर चोट करती है जहां वो अपने फायदे के लिए छोटे देशों के हितों की बलि चढ़ा देता है। पुतिन और यूएई के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अब ऐसा कोई भी समझौता मंजूर नहीं किया जाएगा जो किसी एक देश पर थोपा गया।
बल्कि इसके लिए एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा जो सबको साथ लेकर चले। इसी बीच आपको बता दें, भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम में अपनी मजबूत और कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूएई का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बेहद खास और गर्मजोशी भरी मुलाकात की थी। इस अहम बैठक के दौरान पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा भी की, साथ ही आतंकवाद तथा हिंसक के खिलाफ भारत का सख्त रुख साफ किया था। अब पीएम मोदी का ये दौरा इस बात का गवाह है कि भारत दुनिया के इस अहम हिस्से में शांति और स्थिरता कितना बड़ा पैरोकार है। यानी भारत हमेशा से ये कहता आया है कि कोई भी मुद्दा बातचीत और शांति के जरिए ही सुलझाया जा सकता है, ना कि युद्ध डर। लेकिन वैश्विक राजनीति के इस मंच पर जब एक तरफ शांति की बातें हो रही थी, तो दूसरी तरफ बीजिंग में एक अलग ही हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, जहां दोनों नेता दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वही इस ब्रह्मांड के सर्वोसर्वा हैं। ट्रंप और जिनपिंग के एजेंडे में ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट और पश्चिमी एशिया का तनाव सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। अमेरिका हमेशा की तरह वहां भी अपनी चौधराहट दिखाने और प्रतिबंधों की धमकी देने की फिराक में था। लेकिन कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा होता है, कुछ ऐसा ही वकाया वहां भी घट गया, जब ट्रंप और जिनपिंग बंद कमरों में बैठकर अपनी कूटनीति का जाल बुन रहे थे। ठीक उसी वक्त ईरान ने समंदर के सीने पर एक ऐसा दांव खेला जिसने महाशक्तियों के होश उड़ाकर रख दिए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल पास चीन की एक बेहद रसूखदार सिक्योरिटी कंपनी से जुड़े जहाज को सीज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है। अब ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि हांगकांग में रजिस्टर्ड कंपनी सिनोगार्ड्स मरीन सिक्योरिटी का था, जिसका नाम हुई चुआन बताया गया है। अब इसमें मजे की बात देखिए कि ये जहाज जो है वो होंडुरास के झंडे के तहत समंदर में ऑपरेट हो रहा था, लेकिन ईरान की सख्त नजरों से खुद को छुपा नहीं सका। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान ने इस जहाज को सीज कर लिया। अब आपको बता दी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों और अधिकारियों ने इस जहाज को गुरुवार के दिन बीच समंदर में ही रोक लिया। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस इंस्पेक्शन यानी कागजात की जांच और नियमों के पालन के बहाने इस जहाज को जबरन ईरानी जल क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि जब ये पूरी कार्रवाई हुई तब ये चीनी जहाज यूएई के फुजेरा तट से करीब 38 नॉटिकल मील दूर समंदर में डेरा डाले शांति से खड़ा था, लेकिन ईरान ने पलक झपकते ही इसे अपने कब्जे में ले लिया। अब यह पूरी घटना वैश्विक कूटनीति के गलियारों में इसलिए भी बहुत खास और ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि जब से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थितियां शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक पहली बार किसी निजी सुरक्षा जहाज को इस तरह सरेआम रोका और सीज किया गया है। ईरान ने इस एक कड़े कदम से पूरी दुनिया को और खासकर अमेरिका को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के इलाकों में किसी भी तरह की हथियारबंद सुरक्षा गतिविधियों को रत्ते भर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब उसकी संप्रभुता की बात आएगी तो वो अपने करीबी साझेदार चीन की कंपनी को भी कोई रियायत नहीं देने वाला। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक जिस कंपनी का जहाज सीज हुआ था, उस कंपनी ने अभी तक इस बात को पूरी तरीके से साफ नहीं किया। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि जिस समय ईरानी अधिकारियों ने इस जहाज को दबोचा, उस वक्त वो समंदर में फ्लोटिंग आर्मी यानी तैरते हुए हथियार डिपो के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था या नहीं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस अशांत इलाके में काम करने वाली प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां अक्सर जहाजों की सुरक्षा के नाम पर समंदर के बीचों बीच भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद स्टोर करके रखती है, जो ईरान की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब खाड़ी में हालात ठीक नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार ईरान व्यापारिक जहाजों को रोककर इस तरीके की चीजें कर रहा है। इससे पहले भी कई जहाजों पर हमले किए गए हैं, तो अब जो है खाड़ी के हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान अब इन सब चीजों से इतना तंग आ गया है कि वो यूएस और इजराइल पर हमला कर सकता है। आखिर ये मामला क्या है, इसको विस्तार से समझने के लिए मेरी सहयोगी नैना के पास चलते हैं और नैना से जान लेते हैं कि आखिर खाड़ी में चल क्या रहा है। देखिए, ट्रंप की हत्या के लिए 50 मिलियन यूरो इनाम का प्रस्ताव संसद में लाया जा सकता है। आईआरजीसी की खुफिया रिपोर्ट एक तरह से जो सामने आई है। अब इतना ही नहीं, अगले शनिवार को अमेरिका इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला भी हो सकता है, ऐसी भी तैयारी की जा रही है। अब
इजराइल पर हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन हमलों की भी एक तरह से बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। अमेरिका में आईआरजीसी का खतरनाक आतंकी स्लीपर सेल एक्टिव हो चुका है और ये बड़ी चिंता की बात है। आतंकी फाइनेंसर कमाल उद्दीन नबीजादा ने करोड़ों रुपए की मदद ईरान को भेजी है। अमेरिका के अंदर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए फंडिंग की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि जो आतंकी है नबीजादा की पत्नी और उसके बेटों के पास में ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, ये दावा किया जा रहा है। अमेरिकी नागरिकता और ग्रीन कार्ड होने से सुरक्षा एजेंसियां अक्सर चकमा खा जाती हैं और इसका फायदा अब ये आतंकी उठा सकते हैं। स्लीपर सेल्स आईआरजीसी के एक्टिव हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो आपको बता दें, ईरान के इस औचक और आक्रामक कदम ने चीन और ईरान के बेहद मजबूत माने जाने वाले रिश्तों पर भी बहुत सारे गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चीन लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार और कूटनीतिक सहयोगी रहा है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना तेहरान के साथ खड़ा रहता था। लेकिन जिस वक्त बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की बैठक चल रही थी, ठीक उसी वक्त चीनी जहाज को इस तरह दबोच लिए जाने को लेकर अब कई बड़े राजनीतिक विश्लेषक तेहरान का एक बेहद सख्त और सीधा संदेश मान रहे हैं कि सुरक्षा के मोर्चे पर ईरान किसी का सगा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की उस खोखली नीति को भी बेनकाब कर दिया है, जिसके तहत वो खुद को समंदर का बेताज बादशाह समझता है। डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे, लेकिन ईरान ने उनके नाक के नीचे हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी ताकत दिखाकर यह साबित कर दिया कि अमेरिका का खौफ अब पूरी तरह हवा हो चुका है। वॉशिंगटन भले ही पूरी दुनिया पर प्रतिबंधों का हंटर चलाकर अपनी धाक जमाने की कोशिश करता रहे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अब उसके इस गीदड़ भक्की वाले जाल में कोई फंसने को तैयार नहीं है। ईरान ने समंदर में जो तेवर दिखाए हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सिक्का अब खोटा हो चुका है। अमेरिका हमेशा से फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता आया है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों को अब समझ आने लगा है कि उनके घर में लगी आग का असली कसूरवार कौन है। ट्रंप और उनका प्रशासन चाहे जितना भी दावे कर ले, लेकिन ईरान ने उनके सारे दावों की हवा निकाल कर रख दी और ये जता दिया है कि उनके अपने ही दोस्तों के जहाज अब उस इलाके में सुरक्षित नहीं है जहां अमेरिका अपनी सुरक्षा की गारंटी देता फिरता। बात करें अगर रूस की, तो रूस और यूएई की इस बातचीत और दूसरी तरफ ईरान की इस बड़ी कार्रवाई ने मिलकर वॉशिंगटन के पुराने थिंक टैंक को दिन में तारे दिखा दिए। पुतिन ने कूटनीति के जरिए और ईरान ने समंदर में अपनी ताकत के जरिए अमेरिका की उस हेकड़ी को तोड़कर रख दिया है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को हाकने की कोशिश करता था। अब हालात बदल चुके हैं और अमेरिका को यह समझ लेना चाहिए कि वो जितना ज्यादा मिडिल ईस्ट के मामलों में घी डालने की कोशिश करेगा, उसकी अपनी उंगलियां उतनी ही बुरी तरीके से झुलसे। अब यहाँ पर एक चीज साफ नजर आती है कि मिडिल ईस्ट की इस बिसात पर अब अमेरिका केवल एक दर्शक बनकर रह गया है, जिसकी धमकियां अब बेअसर साबित हो रही है। पुतिन और नहान की ये जुगलबंदी और ईरान का ये आक्रामक रुख इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की राजनीति एक नए करवट लेने वाली है। अब देखना ये होगा कि बीजिंग में बैठकर दुनिया को सुधारने का नाटक करने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस करारे झटके के बाद क्या कदम उठाते हैं, या फिर हमेशा की तरह केवल खोखले बयानों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, ये भी देखना। क्योंकि ईरान जो है वो किसी भी तरीके से अपनी सुरक्षा को लेकर कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता। युद्ध के लिए ईरान तैयार है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि आईआरजीसी इस तरीके की तैयारी कर रही है कि इजराइल और यूएस के पसीने छूट जाएंगे। आखिर आईआरजीसी की तैयारी क्या है, मामला क्या है, बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी सहयोगी नैना के पास चलते हैं और नैना से जान लेते हैं कि आखिर आईआरजीसी कर क्या रही है। देखिए, अब ईरान ने दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में अपने सभी फाइटर जेट्स भेज दिए। कुछ दिन पहले तस्वीर भी सामने आई थी पाकिस्तान की तरफ से। अब यूएस इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ये फाइटर जेट्स एक तरह से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर भेजे गए, अफगानिस्तान के एयर बेसिस पर खड़े हैं। ईरान ने एक बार फिर बंकरों में अपने तमाम जो हथियार हैं उन्हें सुरक्षित करना शुरू कर दिया है।
ताकि अगर कोई सरप्राइज हवाई हमला होता है तो पहले तो उससे बचाव किया जा सके और उसके लिए एक तरह से तैयार किया जा सके। आप समझिए, हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए पूरा सेटअप ईरान तैयार कर रहा है। हॉर्मुज में ईरान ने अपनी डॉल्फिन नाम की 16 छोटी पनडुब्बियां तक उतार दी। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका को किसी भी हालत में ईरान सफल नहीं होने देना चाहता। अब जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर के दौरान भी ईरान ने एक तरह से तमाम तैयारियां की और दावा किया जा रहा है कि अब ईरान ने अपने करीब 70% हथियार इस सीज फायर के दौरान वापस पा लिए हैं। बड़ी तैयारी की, बड़ी रणनीति की। अब सीज फायर के दौरान चीन और रूस से भी कई हथियार मंगवाए, कई टेक्नोलॉजीज मंगवाई, कई अलग अलग उपकरण भी मंगवाए गए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने बाकायदा उसका जो रडार सिस्टम था वो भी पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया। बहुत जल्दी ये कहा जाए कि इस पर काम किया गया है। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो समझा आपने कि आईआरजीसी किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है। अब इस महासंग्राम के बीच वॉशिंगटन के हुक्मरानों को अब ये कड़वा सच हजम करना ही होगा कि उनकी 303 की कूटनीति अब जंग खा चुकी है। अमेरिका सालों से मिडिल ईस्ट को अपनी जागीर समझकर जिस तरह से कठपुतलियों का खेल खेलता आया था, अब उस खेल के धागे एक एक करके टूटने लगे हैं। पुतिन और नयान की इस दूरगामी बातचीत ने अमेरिका के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो खुद को दुनिया का इकलौता मसीहा समझता था। ईरान के इस कड़े कदम ने आग में घी डालने का काम किया है और वॉशिंगटन को सीधे तौर पर यह चेता दिया है कि अब समंदर की लहरों पर उसकी चौधराहट के दिन लद चुकी है। गंभीरता से देखा जाए तो ट्रंप और जिनपिंग की उस हाई प्रोफाइल बैठक की सारी चमक इस एक घटना ने फीकी कर दी है। बीजिंग के आलीशान कमरों में बैठकर जो महाशक्तियां पूरी दुनिया का नक्शा बदलने के ख्वाब बुन रही थी, उन्हें ईरान ने जमीनी हकीकत का आईना दिखा दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में चीनी जहाज का सीज होना केवल एक व्यापारिक या सुरक्षा से जुड़ा मसला नहीं है, बल्कि इस बात का खुला ऐलान है कि मिडिल ईस्ट अब अपनी सरप्रभुता के साथ रत्ते भर भी समझौता नहीं करेगा। अमेरिका चाहे जितने भी प्रतिबंधों का जान बुन ले, लेकिन अब जमीनी हकीकत यह है कि उसके गले पर पड़ी हुई ये बेड़, या फिर ये कह ले कि उसके पाले हुए डर का भूत अब सबके सिर से उतर चुका है। इस पूरी उठापटक ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वैश्विक कूटनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। एक तरफ जहां रूस और यूएई जैसे देश बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति की नई इबारत लिखने की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पुरानी आदतों से बाज ना आते हुए हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपने हथियारों का बाजार चमकाने की फिराक में रहता है। लेकिन अब दुनिया इस चालबाजी को अच्छी तरीके से समझ चुकी है और यही वजह है कि रूस की इस नई पहल को वैश्विक स्तर पर भारी समर्थन मिलता दिख रहा है, जो अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। अब गेंद पूरी तरीके से अमेरिका और उसके सहयोगियों के पाले में है, जिन्हें अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए अब नए पैतरे सूझ नहीं रहे। ईरान की इस अप्रत्याशित और आक्रामक कार्रवाई ने अमेरिका के उस झूठे सुरक्षा तंत्र की कलाई खोलकर रख दी है, जिसके दम पर वो खाड़ी देशों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। पुतिन की अगुवाई में बन रहा ये नया समीकरण आने वाले समय में मिडिल ईस्ट से अमेरिकी दखल को हमेशा हमेशा के लिए मटियामेट करने की पूरी ताकत रखता है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझने वाला अमेरिका इस करारी शिकस्त के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा नया ढोंग रचता है। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप हार मानेंगे और रूस और यूएई की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या मोड़ लेकर आएगी, आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।